हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो ये बारिश में ना चूल्हा है ना रखा रहा बाहर, तो है ना ऐसा जंग लग गया है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी अगर मैंने ज़रा सा भी ना वजन रख दिया ना तो ये टूट जाएगा। तो मैं उसको बोल रही थी तोड़े मत, अभी मैंने की सर्दी आएंगी, मैंने की रोटी बनाएंगे, मैंने की अभी तो चलने दे। और तो यहाँ पे ना दोस्तों अभी शाम हो गए। और मैंने पिछले वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आप लोगों ने देखा हो कि हमारे ना दिन में कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाने अर्घ देने जाते हैं, तो बस मैं वहीं गई थी। और अभी शाम का टाइम है और दिन में तो कहानी वगैरह सुन के और अर्घ दे के थोड़ा बहुत है ना छत पे ही हम दोनों माँ बेटी बाहर का है ना देखते रहे और बातें करते रहे, कुछ फ़ोटो वगैरह ली। तो ऐसे ही फिर हम नीचे आ गए थे। फिर मैंने चाय बनाई थी और मैं तो पी नहीं सकती थी, लेकिन मम्मी को और बाकी लोगों को चाय बनाई थी। और तो मुझे ना चाय से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा ना पानी प्यास लग रही थी, मुझे प्यास बहुत लग रही थी। और लेकिन मैंने ना क्या बोलते हैं, रात को ही चाँद देख के पूजा करके तभी पानी पिया था। और तो यहाँ पे दोस्तों सबके यहाँ पर है ना कहते हैं ना अलग अलग रीत होती है। मेरे ससुराल में ना, जैसे राजस्थान में ना, आप अगर राजस्थान को तो आपको पता ही होगा, बाहर हमारे यहाँ पर कोई भी त्योहार होता है ना तो चूरमा बनता ही बनता है। तो हमारे यहाँ पे ना चूरमे से ही भोग लगता है, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे गोवर्धन हो, देवउठनी 11 हो, और जैसे कि अभी करवा चौथ है और एक तिल चौथ आती है ना तब भी बनता है, लेकिन तब है ना तिल का भी बनता है और जिसे तिलकुटा बोलते हैं, तो वो भी बनता है। तो यहाँ पर बस मैंने ना थोड़ा सा ही बना रही हूँ चूरमा। वैसे तो घर में ना सबको ही मीठा पसंद है और चूरमा तो बहुत ही पसंद है सब लोगों को। तो मैंने ना लेकिन अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ, और इतना थोड़ा भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी बनाऊँगी इसमें मिलेगा बूरा घी वगैरह तो हो जाएगा। तो मैंने इतना बनाया है। और यहाँ पे ना बाहर का इतना अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह और लग गई थी कुछ दुकानों पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और चूरमे के ना मैंने थोड़ा सा मैं जैसे आटा लिया था और उसमें मोमन डाला था, और उसके बाद है ना जैसे हम पूड़ी के लिए ना आटा लगाते हैं ना, इस तरह से लगाया था आटा, क्योंकि है ना इसका है ना जो आटा है ना थोड़ा टाइट ही बनता है, मतलब लगता है डो। तो यहाँ पे फिर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे तेल गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने ना इन आटों की मुट्ठी बना के और डालती गई और सेकती गई, और धीमी आंच पे सेकती थी, क्योंकि ना तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ऊपर ऊपर सिक जाएगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं ना क्या बोलते हैं चूरमा बना रही थी, तो देखा कि ना बूरा ख़त्म हो गया है, तो मैंने कि ना मैंने चीनी पीस ली थी। और वैसे भी है ना, मैं जब बूरा भी होता है ना तो मैं थोड़ा सा बूरा मिलाती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी चीनी पीस के मिलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना कर ऐसे दरा दरा सा आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है चूरमा। तो अभी मैंने देखा, सामान लिखवाया भी था मैंने। फिर है ना अभी उस दिन संडे था, तो संडे के दिन है ना थोड़ा सा दुकान में ज़्यादा ही काम रहता है, तो फिर है ना इन्होंने बोला कि मैं फिर मंगा दूँ। मैंने कि चलो ठीक है। और मैंने कि अब 2-4 दिन बाद फिर मंगा देना, क्योंकि है ना अभी त्योहार का भी सामान मंगाना है, तो एक साथ ही मंगा देना। तो मैंने अभी ना चीनी पीस के डाल दी थी, और चीनी को ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है मैंने, थोड़ा सा दरदरापना रखा है, इससे ना बहुत अच्छा लगता है चूरमा खाने में। तो यहाँ पे मैं रात की खाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे मम्मी है ना सब्जी भी ले आई थी। और तो सब्जी मैं सोच रही थी कुछ बनाने की, सब्जी वगैरह है ना। तो सुबह तो मैंने आलू की बनाई थी, और फिर मम्मी बोली कि है ना दाल, मैं मूंग की दाल बनाने की सोच रही थी, हाँ, क्योंकि चूरमा था ना तो मैं मूंग की दाल बनाने की बोल रही थी। ये बोले कि है ना बाटी भी बनाओगी, मैं बोली नहीं बाटी नहीं, और क्या बोलते हैं चूरमा ही बनाऊंगी। तो और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो मैंने घी निकाला था मलाई में से, तो जो मलाई का घी निकालते हैं और जब उसकी खुजरन बच जाती है ना, तो मैं कुछ इस तरह से काम में ले लेती हूँ। जैसे कि मेरे को चूरमा बनाना होता है ना, तो मैं चूरमे में डाल देती हूँ, नहीं तो बच्चे और ऐसे चीनी डाल के खा लेते हैं। कुछ मिठाई भी बन जाती है, तो कभी बनाऊंगी तो इसकी मिठाई की रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और तो वो मैंने ना रख रखा था चूरमा, क्योंकि मुझे मालूम था कि चूरमा बनेगा, तो मैंने ना रख रखा था। मैंने अभी तो थोड़े दिन पहले घी निकाला था, 2 बार का था ये, तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही निकाला था घी, तो उसका था।
तो मैंने वो भी मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी मैं ना थोड़ा सिंपल से ही बना रही हूँ, क्योंकि है ना अभी मैंने इसमें कुछ बादाम वगैरह कुछ नहीं डाले। और इसमें मैंने जो घी का है ना ये चूरा डाला है ना, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इलायची भी थी पर मैं ना इलायची नहीं डाली मैंने, और थोड़ा मैंने किया ऐसे ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चूरमा है ना अलग से उठा के रख दिया है, थोड़ा इसमें कम घी है दाल के साथ खाने के लिए, तो कुछ मैं ना इस तरह से रख देती हूँ। और कुछ फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा घी मिलाया लड्डू बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं लड्डू बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना के रख दूँगी। और लड्डू में भी है ना मेरा बेटा है ना जैसे खाता है ना, तो जैसे है कि वो अपना एक लड्डू उठा के खा लेता है, तो कुछ मैंने लड्डू रख दिए और कुछ मैंने ना ऐसे ही रख दिया है दाल से खाने के लिए। तो मैं मूंग की दाल बनाने की सोच रही थी, फिर मम्मी बोली कि जो सफ़ेद दाल आती है ना उड़द की, एक तो काली दाल आती है उड़द की और एक सफ़ेद बिना छिलके वाली, तो वो वाली दाल बनाने की बोली, तो मैंने वही बना ली। और वैसे भी पसंद है, बच्चे तो खाते नहीं है, मेरी बेटी खा लेती है, बेटा है ना थोड़ी खा लेता है, वो तड़का लगा के खाता है। और तड़का लगाऊंगी नहीं, क्योंकि है ना यहाँ पर फिर मैंने ना उसके लिए ना रात को तड़का लगा दिया था टमाटर का, प्याज वगैरह नहीं डाली थी मैंने। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है। तो बस मैंने दाल को धो के और उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और इसमें हल्दी और मिर्ची नमक डाला था, और अभी मैं इसमें हींग और गरम मसाला डाला है। तो मम्मी पापा ऐसे ही खाते, इसमें मैं ना धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी और ऊपर से घी डाल दूँगी। तो हमारे है ना ऐसे ही खाते हैं, ये वाली दाल तड़का नहीं लगाते हैं। और मम्मी पापा तो बिना तड़के की दाल खाते ही, मतलब तड़के वाली दाल नहीं खाते हैं। पापा तो खा लेते हैं, मम्मी नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना ऐसी सिंपल दाल बनती है। और मैं तो है ना इसमें जैसे मेरा मन करता है ना, तो मैं हरी मिर्च का और हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने खाने की तैयारी कर दी है, रोटी वगैरह भी सेक दी है, और अभी मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने आ गई हूँ। तो ये मेरे ना शाम की पूजा, तो ये देखिए जो करवा होता है ना, उस पर मैंने कलाया डोरा बांध दिया है। और जैसे मैंने दिन में कहानी सुनी थी ना, तब मैंने यहाँ पे पटाखे, मेरी सासू माँ है ना जैसे पटाखे है ना माता रानी बना देती हैं। और तो दिन में तो है ना जो रोटी होती है ना उससे बनाई थी, और शाम को है ना यहाँ पे हल्दी से बनाती हैं, तो सॉरी मैं हल्दी से बना रही हूँ। और तो कुछ इस तरह से हमारे ना पूजा होती है, और जैसे सासू माँ ने करी है उन्होंने, तो वैसे ही मैं करती हूँ। तो कुछ जैसे ये और लोगों को देखा है तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ करती हैं, लेकिन अभी वो है ना कि जैसे है ना ससुराल में होता है वैसे ही करनी होती है। तो बस कुछ मेरी सासू माँ तो जब शुरू में आई थी ना, तो वो भी अकेली नहीं थी, क्योंकि पापा जी के ना रोडवेज में नौकरी थी तो उनकी। तो मम्मी है ना यहाँ पे शिफ्ट हुई थी जयपुर में, तो जैसे बड़े और पूजा करते थे तो वो मम्मी उनको ही देखे देखे करने लग गई। और पहले तो है ना एक साथ बैठ के पूजा करते थे, पड़ोस के लोग भी है ना एक दूसरे के साथ पूजा करते थे, कहानी सुनते थे। लेकिन आजकल तो है ना सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं, कोई एक साथ रहना पसंद ही नहीं करता है ना कोई, तो वैसा ही है। पर यही है कि अगर किसी के मन में प्यार ना होना तो साथ रहने का भी है ना कोई मतलब नहीं होता, मेरा ये है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने ना करवा माता से ना प्रार्थना करी कि वह मेरी माता रानी और सभी बहनों का सुहाग बना रखना। आज के दिन बहुत ही वो प्यार से अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। और हम औरतों को ये ना भगवान ने ये शक्ति दी है कि हम है ना मतलब रख सकते हैं व्रत वगैरह, और एक अलग ही खुशी होती है बहुत ही ज़्यादा। और तो कुछ पति करते भी होंगे आज के ज़माने में, जैसे कि मैं आईब्रो बनवाने गई ना, तो वहाँ पे लेडीज़ें बात कर रही थी ना, तो वहाँ पर है ना एक लेडीज़ बोली कि है ना मैं तो है ना अपने पति को कह के आई हूँ घर पे कि है ना मुझे लेट हो जाए ना तो आप खाना बना के रख लेना। मुझे इतनी हंसी आई थी उस टाइम में, मैंने ये ऐसी भी पत्नी होती है, मैंने ये बताओ। और फिर है ना वो बोल रही कि ना मेरे पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं बोली भाई क्या बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पति है ना अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे तो वही पति है ना प्यार करता है अपनी पत्नी से, ऐसा नहीं है। और
तो यहाँ पर बस यही है ना, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका पति कुछ उसके लिए कर रहा है तभी उसके लिए अपनी पत्नी के लिए प्यार है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बस सबकी है ना, कहते हैं ना, अलग अलग सोच होती है। तो यहाँ पे मैं ना अपने चांद देवता को जब चांद सूर्य क्या बोलते हैं, चंदा मामा को अर्घ देने आ गई हूँ। और यहाँ पे ना हमारे पड़ोस में 2 बहू वो भी ऊपर ही ऊपर आई थी पूजा करने। तो यहाँ पे बस करवा माता से प्रार्थना करिए कि है ना, इस दुनिया से है ना जब भी मैं जाऊँ, और बस यही दुआ करती हूँ कि अपने पति से पहले जाऊँ, सुहागन ही मरना पसंद करूँगी। और बस यही प्रार्थना करती हूँ, अब मेरे परिवार का सुहाग बना रहे, बच्चे सभी का है ना भला करे, सभी यही दुआ करती हूँ मैं सबसे, सबके लिए। और यहाँ पे देखिए चांद कितना अच्छा लग रहा है ना। बादल हो रहे थे तो यहाँ पे मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बादल हो रहे थे कहीं ढक नहीं जाए। और 8 बजे ही चांद निकल आया था। तो मुझे ना मतलब जल्दी जल्दी मैं ना तैयार भी इतने, और मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे तैयार किया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो तैयार कर रही थी मुझे। और यहाँ पे ये देखिए मेरा ये शादी का लहंगा है जो मैंने पहना है ना, ये मेरी शादी का लहंगा है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद मैंने ना मतलब जो ब्लाउज़ था ना इस लहंगे का, वो मेरे आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत पतली थी। और मेरी एक बहन है, उनको मैं उनका वीडियो देखा तो वो भी यही कह रही थी कि उन्होंने लहंगा पहना शादी का, ब्लाउज है ना किसी और का पहना, मतलब दूसरा पहना था, क्योंकि वो अपनी शादी में बहुत पतली थी। तो बहन मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये ब्लाउज मैंने दूसरा पहना है। और दुकान का टाइम बढ़ाने का होता है 10 सवा 10 बजे तक का। तो 8 बजे चांद निकल आया था, तो मैं इनसे बोली कि आप आके पानी पिला जाओ मुझे, और फिर है ना खाना तो बाद में खा लेंगे, मुझे प्यास लग रही थी। यहाँ पे पति जी आ गए थे, और फिर मैंने उनकी ना तिलक लगा के उनकी आरती की और पैर छुए आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे वो हंसी मजाक कर रहे थे बहुत। और तो मैं सुनाना चाहती थी, लेकिन है ना बाहर है ना गाने वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने ना वो आवाज़ काट दी। और वो हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो पता ही क्या बोल रहे थे, सवेरे से मैंने पानी नहीं पिया, देखो मुझे कैसे, मेरे को है ना पानी नहीं पिया, और मैं देखो तुम्हारे लिए मैंने व्रत करा। तो ऐसे बोल रहे, हंसी मजाक कर रहे थे कि पूरा। और मैं, अब मेरी बेटी हंसी उड़ा रही थी कि मम्मी बस करो, ये बोले पानी से ही पेट भर लोगी तो फिर खाना क्या खाओगी। मैंने कि नहीं, मुझे पानी पीने दो, प्यास लग रही है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बहनों को। और यहाँ पे देखिए, और उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ऐसे ही लहंगा चलता था। तो बताना आपको कैसा लगा मेरा लहंगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा लुक। मैंने ना हैवी ना जो हार नहीं पहना, मेरे पास एक हार भी था, पर मुझे ना वो ज़्यादा ठीक नहीं लगा, मैंने ये पहन लिया था। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे दोस्तों।